हेलो एवरीवन, शेयर कैपिटल का चैप्टर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में आपको करवा चुकी हूँ। अब आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करती हूँ ये चारों वीडियोस आपने देख ली होंगी। ठीक है, अगर नहीं देखी तो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनको तो मैंने व्हाट्सएप पर भी शेयर की हुई है, और जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने यूट्यूब पर अगर नहीं देख ली तो वहाँ पर आप सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ABC लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज 343। पेपर में 343 नहीं लिखा होगा, लिखा होगा ₹3 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट बैलेंस ऑन कॉल। मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया। पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स। अब पब्लिक ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं। पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स वाला हमारा सम नंबर 3 भी था। ठीक है, इसमें भी यही चीज़ थी, 10 और 12, इसमें भी यही चीज़ थी, पर दोनों में फ़र्क है। थर्ड सम में मैंने ये कराया था कि पब्लिक ने अगर 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया तो कंपनी ने तो अलॉट 10,000 ही करने थे। कंपनी ने आउटराइटली 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया बस, और 10,000 वालों को 10,000 दे दिए, कहानी ख़त्म। ये थर्ड क्वेश्चन था। इसकी भी वीडियो अच्छे से देखना, फिर इसकी देखना, फिर फ़र्क पता लगेगा। अब इस सम में क्या फ़र्क है? इसमें भी 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई हैं। कंपनी ने सीधा 2,000 वालों को रिजेक्ट नहीं किया, कंपनी ने थोड़े थोड़े करके शेयर्स दिए। देखो कैसे। डायरेक्टर्स अलॉटेड 8,000 शेयर्स टू एप्लीकेंट्स ऑफ 8,000 शेयर्स। अब इसे साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ लिखेंगे भी। पहले मैं परफॉर्मा बना लूँ। सबसे पहले तो ये लिख लो, है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल कितनी है, तो वो है 343। बेटा ये कोई और अमाउंट भी हो सकता है, बाई चांस मैं हर सम में सेम ले रही हूँ, बेसिक सम लेकर करा रही हूँ ना। अब इस सम में एक और चीज़ करनी पड़ेगी, आपको शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड का भी एक टेबल बनाना पड़ेगा। अब देखो, कंपनी ने अलॉट तो 10,000 शेयर्स ही करने हैं ना, पर एप्लीकेशंस कितनी आ गई हैं? 12,000 शेयर्स की। ये है टोटल। अब वो जो लाइन मैं पढ़ रही थी वो लाइन को पढ़ूंगी और ये टेबल पूरा करूंगी। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। डायरेक्टर्स अलॉटेड 8,000 शेयर्स टू एप्लीकेंट्स ऑफ 8,000 शेयर्स। मतलब एप्लीकेंट्स जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जो एप्लीकेशंस आई हैं, जिन लोगों ने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, डायरेक्टर्स ने उनको 8,000 शेयर्स ही दे दिए हैं। पहले इतने को लिखते हैं। शेयर्स अप्लाइड, जिन लोगों ने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, डायरेक्टर्स ने उनको 8,000 शेयर्स ही दे दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2,000 शेयर्स टू एप्लीकेंट्स ऑफ 3,000 शेयर्स। ध्यान से देखो, 2,000 शेयर्स डायरेक्टर्स ने उनको दिए टू एप्लीकेंट्स ऑफ 3,000 शेयर्स। जिन लोगों ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको डायरेक्टर्स ने 2,000 शेयर्स दिए। शेयर्स अप्लाइड के नीचे जिन लोगों ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, डायरेक्टर्स ने उन लोगों को 2,000 शेयर्स दिए। आगे क्या लिखा है? एंड रिजेक्टेड द बैलेंस एप्लीकेंट्स। जो बैलेंस एप्लीकेंट्स बचे उन्हें कंपनी ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। अब देखो बैलेंस बचे कितने? टोटल एप्लीकेशंस 12,000 आई, 8 3 11 हो गई, बैलेंस बची 1,000 एप्लीकेशंस। उन्हें कंपनी ने नील, कोई शेयर नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। देखो टोटल बन रहा है ना, 8 3 11 और 1 12, 8 और 2 10। ये टेबल पहले बनाना आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सम नहीं होगा। इसका बनाना आना बहुत ज़रूरी है। दोबारा समझो, कंपनी ने जिन लोगों ने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 8,000 ही दे दिए। जिन लोगों ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको, देखो ना, पहली, चलो हम इनको नाम दे देते हैं, पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। मैंने खुद ही नाम दिया है, सम में नहीं दिया हुआ। ठीक है, पहली कैटेगरी वाले तो वो लोग हैं जो खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको उतने ही दे दिए, बड़े खुश हैं वो लोग। ठीक है, दूसरी कैटेगरी वाले वो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई तो 3,000 शेयर्स के लिए किया था। मतलब ये कोई एक बंदा नहीं है 3,000 वाला, मतलब किसी बंदे ने 200 के लिए किया होगा, किसी ने 100 के लिए किया होगा, किसी ने 50 के लिए किया होगा, है ना। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने टोटल 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस भेजी थी। कंपनी ने ना तो उनको पूरी तरह खुश किया, ना उनको पूरी तरह निराश किया कि उन्हें बिल्कुल रिजेक्ट ही कर देती। चलो कंपनी ने उनको 2,000 शेयर्स दे दिए। तो चलो ये वो लोग हैं
जिन लोगों को जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया टोटली रिजेक्ट नहीं किया कंपनी ने, थोड़े थोड़े सबको दे दिए, तो सबको 2000 शेयर्स मिल गए, तो मतलब टोटल रिजेक्ट कोई भी नहीं हुआ। और तीसरी कैटेगरी वाले वो लोग हैं जिन्होंने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, पर ये लोग बड़े दुखी हैं, कारण कंपनी ने इनको एक भी शेयर नहीं दिया। तो ये जो वो लोग हैं जिन्हें कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया, इनका तो पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने एंट्री करते वक्त याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो ये वाली जो एंट्री किस अमाउंट से होगी, शेयर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आ रहा है ना, मतलब जितने भी लोगों ने अप्लाई किया। देखो बेटा होता क्या है कि अगर तो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी की गुडविल बड़ी अच्छी है, तो चाहे कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हों, कई बार 3-3, 4-4, 10-10, 15-15 गुना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू की, एप्लीकेशन 5 लाख 10 लाख शेयर्स की आ गई, अगर 1 लाख इशू किया, वो तो कंपनी पर डिपेंड करता है। तो जितने ज़्यादा शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई कंपनी के बैंक अकाउंट में, तो देखो उतना पैसा पहुंच गया ना। मुझे नहीं पता तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं अप्लाई कर रही हूँ, कितने ही लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो एप्लीकेशन का पैसा तो जितने कंपनी ने शेयर अलॉट करने हैं उससे कितने गुना ज़्यादा भी आ सकता है। बस ये आपने ध्यान रखना है कि टू शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितने कंपनी शेयर अलॉट करेगी। एप्लीकेशन के वक्त जो बैंक में पैसा आना है वो तो हर बंदा अपने घर बैठे अप्लाई कर रहा है, वो तो पैसे कहीं ज़्यादा आ सकते हैं। तो कंपनी ने इशू तो 10,000 शेयर किए थे, पर लोगों ने अप्लाई 12,000 के लिए कर दिया, तो एप्लीकेशन मनी तो 12,000 शेयर्स के हिसाब से आई ना। तो 12,000 इंटू 3 रुपये एप्लीकेशन के, तो 12×3 = 36,000 से ये वाली एंट्री हुई, ठीक है। उसके बाद अब कंपनी ने डिसाइड करना है, ये टेबल बनाया, कंपनी ने डिसाइड किया कि किसको शेयर देने किसको नहीं देने, ठीक है। अब कंपनी शेयर अलॉट करेगी। जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी तो एप्लीकेशन मनी में अकाउंट में जितना पैसा आया है, कितना आया है 36,000। मैं बार बार कह रही हूँ, जितना पैसा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा दूसरी एंट्री में उतना ही डेबिट होगा, हमेशा सेम, ये कभी डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। अब आया तो पैसा 36 आ रहा है, 36,000 सारा थोड़ी ट्रांसफ़र कर देंगे। टू शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितने लोगों को आपने शेयर होल्डर बनाया, जितने शेयर्स, ठीक है, आपने अलॉट किए हैं। तो यहाँ पर चाहे आपके पास 12,000 इंटू 3 आए हैं, पर यहाँ पर 10,000 इंटू 3 ही जाएंगे। तो 10,000 इंटू 3 30,000 यहाँ पे चले गए, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने लॉट 10,000 ही किए। अब उसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनी के पास उस कैटेगरी के लोग भी हैं जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, पर अलॉट उनको कम हुए हैं। इसका मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने 3,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी भेजी थी, यानी कि 3,000 इंटू 3 9,000, पर इनको अलॉट तो 2,000 शेयर्स ही हुए, यानी कि 2,000 इंटू 3 एप्लीकेशन इनको भेजनी चाहिए थी 6,000। तो इनका तो कंपनी के पास एडवांस पड़ा है ना। ये देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी है इनसे, 3,000 इंटू 3। मैं सेकेंड कैटेगरी वाले लोगों की बात कर रही हूँ, इन्होंने अप्लाई 3,000 शेयर्स के लिए किया है। 3,000 इंटू 3 9,000, ठीक है। पर एक्चुअली ड्यू तो इनसे पैसा मेरा 2,000 इंटू 3 6,000 ही बनता था। जब मैंने इनको अलॉट 2,000 शेयर्स किए हैं, तो मैं मतलब कंपनी, अगर कंपनी ने अलॉट इनको 2,000 शेयर्स किए हैं, तो 2,000 पर 3 रुपये के हिसाब से कंपनी इनसे सिर्फ 6,000 रुपये लेने की हकदार है। तो 3,000 रुपये क्या है, 3,000 क्या है, इन लोगों का कंपनी के पास एडवांस पड़ा हुआ है। अब ये जो एडवांस है इसकी 2 ट्रीटमेंट सम में हो सकती है। पहली ट्रीटमेंट, ये जो इन लोगों का एडवांस आया है, अगर आपने इनको शेयर 3 की बजाय 2,000 दिए हैं, इनका एडवांस इनको वापस कर दो, तो टू बैंक करके मैं यहाँ एडवांस वापस कर दूँगी, ठीक है। एक ऑप्शन क्या है, एक्सेस इनका रिफ़ंड कर दो, वापस कर दो। दूसरी ऑप्शन, इनका जो एडवांस है अपने पास ही रख लो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इनको कुछ शेयर्स तो दिए ही है ना, ये तो एप्लीकेशन मनी के टाइम का एडवांस है।
कल को इनसे अलॉटमेंट मंगानी है, कॉल मंगानी है, तो वो फ्यूचर में एडजस्ट कर लेंगे। तो दो ऑप्शंस है, या तो एडवांस वापस कर दो, ठीक है, और जब फ्यूचर में अलॉटमेंट और कॉल मंगानी होगी तो दोबारा इनको मेल डाल के दोबारा मंगा लेंगे। दूसरी ऑप्शन ना वापस करो, अपने पास रख लो, ठीक है, और आने वाली कॉल्स में उसे एडजस्ट कर लेंगे। जैसे भी करना होगा सम में आपको बताया होगा। अब देखते हैं सम में क्या बताया है। सम में बताया है एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज़ टू बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो सम में बताया कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ रही है तो आपने उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। एंड बैलेंस टू बी रिफंडेड, हाँ अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ बच गया वो बैलेंस आपने रिफंड कर देना। अब देखते हैं हमारे सम में क्या है। हमारे सम में 3000 का एडवांस है। अब मैं है तो एप्लीकेशन की एंट्री, पर अलॉटमेंट का पैसा इसी वक्त ही मेरे पास एडवांस में आ गया ना, तो मैं इसी एंट्री में, देखो ना वैसे अलॉटमेंट की बारी तो 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की तो अभी अगली 2 एंट्रीज होनी थी, पर इसी एंट्री में मैं अलॉटमेंट एडजस्ट करने लगी हूँ। यहाँ पर देखो 2 शेयर अलॉटमेंट, और बाकी जो एक्सेस बचेगा वो 2 बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांस कितना बचा था 3000, यहाँ पर हमने अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है, ठीक, जो उन लोगों का एडवांस हमारे पास पड़ा है बाकी हमने यहाँ पे रिफ़ंड कर देना है। ये जो 1000 शेयर जो हमने टोटली रिजेक्ट कर दिए हैं, इन 1000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये की जो एप्लीकेशन मनी आई है ये तो मुझे वापस करनी ही पड़ेगी। इनका तो पैसा मैं रख ही नहीं ना सकती, मैं मतलब कंपनी, इनका तो पैसा कंपनी रख ही नहीं सकती, इनका तो पैसा वापस करेगी कंपनी। अब बाकी बचा, देखो एंट्री मैच होनी चाहिए ना, डेबिट क्रेडिट भी 33,000 बच रहा है, तो बाकी 3000 क्या मैं सारा अलॉटमेंट में डाल दूँ, ये आपने पहले चेक करना है। देखो ये जो अलॉटमेंट का पैसा, जो एडवांस 3000 बच रहा है, अब सोचने वाली बात ये है कि जो 3000 का एडवांस है क्या ये इन सारे लोगों का है? कंपनी के इस वक्त शेयर होल्डर कितने शेयर्स के हैं? 10,000 शेयर्स के। क्या ये एडवांस इन पूरे 10,000 शेयर्स का है? सबका इस 3000 के ऊपर हक है कि ये एडवांस पहली कैटेगरी वाले लोगों का है, दूसरी कैटेगरी वालों का है, तीसरी कैटेगरी वालों का है, कि सबका है? ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अब तुम बताओ, पहली कैटेगरी वाले लोग तो वो थे जिन्होंने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया उनको उतने ही मिल गए, उनका तो 1 रुपये का भी एडवांस कंपनी के पास नहीं पड़ा। तो इस 3000 के ऊपर पहली कैटेगरी वालों का कोई हक नहीं है। प्लीज़ ये बात ध्यान से समझ लेना, मेरी वीडियो चाहे लंबी हो जाए, मैंने ये बात समझानी है, अच्छे से ध्यान से सुनो। इस एडवांस पर किसका हक है? इस एडवांस पर पहली कैटेगरी वाले लोगों का हक नहीं है, कारण ये उनका एडवांस ही नहीं है, उन्होंने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको तो उतने ही मिल गए। क्या तीसरी कैटेगरी वाले लोगों का इस पर कोई हक है? कोई हक नहीं है। तीसरी कैटेगरी वाले लोग तो मेरी कंपनी में अब है ही नहीं, उनको तो मैंने शेयर्स ही नहीं दिए, उनका तो ये एडवांस है ही नहीं, उनका तो मैंने 1000 × 3000 वापस ही कर दिया। ये एडवांस पर दूसरी कैटेगरी वाले लोगों का हक है, इनका एडवांस है ये, जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, तो इनका एडवांस है ना। अब एक और बात, एक एग्जाम्पल सुनो। तुम सपोज़ करो मार्केट में कोई चीज़ लेने जाती हो, कोई किताब लेने जाती हो, वो किताब अभी शॉर्टेज में है, ठीक है, दुकानदार कहता है कल स्टॉक आएगा, आपको लगता है, वो कहता है कल शाम को आके ले जाना, आपको लगता है मैं कल शाम को लेने जाऊंगा, बाय चांस अगर कल शाम तक फिर सारी किताबें बिक गई तो फिर मैं कहाँ से लूँगा? आप दुकानदार को बोलते हो भैया मेरा एडवांस रख लो, मेरी किताब रख लेना, क्योंकि वैसे आप उसको बोलोगे ना भैया मेरी किताब रख लेना प्लीज़, वो आपको हाँ ज़रूर कह देगा, पर अगर आपके पहले उसके पास कोई और कस्टमर आ गया तो वो किताब बेच देगा। पर अगर तुम एडवांस देकर आए होगे तो वो आपकी किताब रख लेगा। अब सपोज़ करो वो किताब है 3000 की, ठीक है, तो क्या जिस चीज़ के लिए तुम एडवांस दे रहे हो, क्या तुम एडवांस कभी उससे ज़्यादा दोगे? सपोज 3000 की किताब का तुम एडवांस दे के आने लगे हो, तो क्या तुम एडवांस 4000 5000 दे आओगे? नो, ठीक है। एडवांस या तो उस चीज़ की जितनी कीमत होती है उतना ही होता है, या उससे कम होता है, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं होता। एग्जाम्पल समझ आया? किसी चीज़ का तुम एडवांस देकर आ रहे हो किसी को कि मेरे लिए रख लेना, तो एडवांस या तो उस चीज़ की कीमत के जितना होता है या उससे कम होता है। 3000 की चीज़ के लिए एडवांस तो ना 4-5 हज़ार दे आओगे, ठीक है। अब देखो ये अलॉटमेंट जो मैंने एडजस्ट करनी है इन लोगों की है, सेकंड कैटेगरी वाले लोगों की, इनका मैं एडवांस एडजस्ट करने लगी हूँ। अलॉटमेंट का टाइम अभी आया नहीं, मैं टाइम से पहले अभी अलॉटमेंट का एडवांस अपने पास रखने लगी हूँ। तो कम से कम ये तो देखूँ कि अलॉटमेंट की कीमत कितनी है जो कल को मैंने उनसे लेनी है।
किसी भी चीज़ की कीमत से ज़्यादा तो नहीं ना उसका एडवांस रख सकते। तो ये अलॉटमेंट कल को मैक्सिमम मैंने इन लोगों से मंगानी कितनी है, सेकंड कैटेगरी वालों से, इन लोगों को मैंने 2000 शेयर अलॉट किए ना, 2000 इंटू 4 8000, 8000 से ज़्यादा तो एडवांस मैं इनका रख ही नहीं सकती। बस ये चीज़ आपने अपने सम में गौर करनी है कि ये नहीं कि जो बैलेंस फिगर बची 3000 आंखें बंद करके डाल दो अलॉटमेंट में। नो, आपने पहले चेक करना है कि यहाँ पर जो जितना मैं अलॉटमेंट का पैसा, अभी अलॉटमेंट की एंट्री कहाँ आई है, अभी तो एप्लीकेशन की एंट्री चल रही है। तो एप्लीकेशन के वक्त ही आप अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करने लगे हो। आप अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितने डाल सकते हो, आप अलॉटमेंट में मैक्सिमम डाल सकते हो। कल को ये जिनका एडवांस है तुमने उनसे अलॉटमेंट मंगानी कितनी है, उससे ज़्यादा तो नहीं ना रख सकते। तो तुम यहाँ पर 8000 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये तो 3000 ही है, चलो 3000 तो कम ही है, ठीक है। 8000 की चीज़ के लिए 3000 एडवांस रखना तो कोई गलत नहीं है। हाँ, 8000 की चीज़ के लिए 9000 का एडवांस रखना गलत है। अगर यहाँ पे एडवांस 9000 आया होता तो तुम यहाँ पे 9000 आया होता, 13000 आया होता, तुम यहाँ पे 8000 से ज़्यादा नहीं लिख सकते थे। ये चीज़ दिमाग में रखना। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड एक्सेस रिफंडेड, एक्सेस को आपने रिफंड कर दिया, ठीक है। अब अगली एंट्री अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब अलॉटमेंट कितने शेयर्स पर मंगानी है, टोटल 10,000 शेयर्स पर। तो 10,000 इंटू 4 की अलॉटमेंट है ना, ये देखो 4 की 40,000। उसके बाद जब आप अलॉटमेंट रिसीव करोगे, 40,000 की आपने मेल्स डाली है लोगों को, है ना, कि अलॉटमेंट मनी भेजो। 40 में से कुछ लोग तो 3000 पहले ही एडवांस में भेज, क्योंकि उनका एडवांस पड़ा था ना 3000 का, उनका तो एडवांस एडजस्ट हो जाएगा, तो उनको अब 3000 कम भेजने पड़ेंगे ना। तो अलॉटमेंट मनी आएगी कितनी, 37,000 की। अब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल भी 10,000 शेयर्स हैं टोटल कंपनी के जो लॉट किए इंटू 3, 30,000 आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। और जब फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, है ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो क्या शेयर फर्स्ट कॉल के वक्त भी पैसे कम आएंगे, अब ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है, आपका एडवांस तो 3000 था सिर्फ, और अलॉटमेंट इन लोगों की कितनी थी मंगाने वाली, 2000 इंटू 4 8000, तो वो तो अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो गया। अलॉटमेंट ही पूरी ना पड़ी तो कॉल तक तो कहाँ गया होगा, कॉल तक तो एडवांस आपका गया ही नहीं। तो कॉल अब लोग सारी की सारी भेजेंगे, ठीक है। 30,000 बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो इस तरह हम एंट्री करेंगे। बस इस सम में हमने क्या सीखा कि अगर कुछ लोग कंपनी में ऐसे हों जिन्होंने जितने के लिए अप्लाई किया उनको इतने ही मिले, कुछ ऐसे हों जिन्होंने जितने के लिए अप्लाई किया उनको कम मिले, और कुछ ऐसे हों जिन्होंने जितने के लिए अप्लाई किया उन्हें कुछ भी ना मिला हो, तब हमने सम कैसे करना है, तब हमने जिन लोगों को तो कोई भी शेयर नहीं मिला उससे भी सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जिन्होंने जितने के लिए अप्लाई किया उतने ही मिल गए उससे भी सम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मेन कैटेगरी जो सम में ध्यान देने वाली होती है वो ये वाली होती है, सेकंड कैटेगरी, यही बच्चों को परेशान करती है, ठीक है। तो आपने इन लोगों का एडवांस एडजस्ट करना है, बस ये ध्यान में रखना। थैंक यू।